कभी सोचा है आपने, किसी के चेहरे की मुस्कान के पीछे छुपे आंसू कितने गहरे हो सकते हैं? कभी किसी ने आपको ये कहकर चुप कराया है, शादी के बाद सबको सहना पड़ता है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है, जो मायके की रौनक से निकलकर ससुराल की तन्हाई में खो गई, जिसने चुपचाप सहा, लेकिन कभी हार नहीं मानी। क्या बेटी होना गुनाह था? एक सिसकती आत्मा की दास्तान। मेरा नाम माही है। आज मैं अपनी वो कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे मैंने अपने सीने में दबा रखा था सालों से। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, हर उस औरत की है जो एक सपना लेकर ससुराल जाती है और वहां जाकर धीरे धीरे खुद को खो बैठती है। मैं एक भरे पूरे परिवार में पली बड़ी। मम्मी, पापा, भैया, भाभी और उनके दो प्यारे बच्चे। हर वक्त हंसी ठिठोली से घर गूंजता रहता। हम सब मिलकर त्योहार मनाते, फिल्में देखते और छोटी छोटी बातों पर हंसते रहते। मैं इस माहौल में बेहद लाड प्यार में पली बड़ी थी। फिर एक दिन पापा ने मेरी शादी तय कर दी, सनी से। वो दिल्ली में जॉब करता था। घर वालों ने ये सोचकर रिश्ता तय किया कि लड़का गरीब है तो दहेज का झंझट कम होगा। मुझे कुछ पूछे बिना ही सब तय हो गया। शादी के बाद जब मैं दिल्ली पहुंची तो सब कुछ बदला बदला लगा। ससुराल बहुत छोटा था, सिर्फ 2 कमरे, और उसमें सनी और उनके देहाती पिता। कोई बहन, कोई भाभी, कोई हंसी मजाक नहीं। हर तरफ सन्नाटा था। सनी सुबह ऑफिस चले जाते और रात को देर से आते। मैंने कई बार उनसे कहा, थोड़ा मेरे साथ बैठो, लेकिन वो हमेशा टालते रहे। कई बार रोते हुए उनसे कहा, प्लीज जल्दी आ जाया करो, अकेली डर लगती है। मगर जवाब वही, ड्रामा मत किया करो माही। एक दिन मैंने सब्जी में हल्का नमक कम डाल दिया तो उन्होंने गुस्से में थाली फेंक दी। मेरी रूह कांप गई। वो मेरी जिंदगी का पहला झटका था जब किसी ने मुझ पर यूं चिल्लाया। ससुर हर वक्त ताने मारते, हमारी बहुएं खेत में भी काम करती थीं, तुझसे तो घर नहीं संभलता। मैं चुपचाप सहती रही। जब मम्मी को फोन किया तो उनका जवाब था, पापा और भैया नहीं सुनते माही, मैं मजबूर हूँ। मायके गई तो वहां भी कोई राहत नहीं मिली। भैया बोले, अब क्यों बार बार आ जाती है, अब तेरा घर ससुराल है। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि अब मेरा कोई घर नहीं रहा। धीरे धीरे मैं अंदर ही अंदर घुटने लगी। पति का बेरुखी भरा व्यवहार, ससुर की झिड़कियां और अकेलापन, हर चीज ने मुझे कमजोर बना दिया। शादी को 3 साल हो गए थे। अब घर में यह भी ताना मिलने लगा कि मैं माँ क्यों नहीं बन पा रही। हर बार सास ससुर की तरह सनी भी कहने लगे, कहीं तुझमें ही कमी तो नहीं। और फिर एक दिन मुझे तेज पैनिक अटैक आया। सांसें रुकने लगीं, दिल जैसे धड़कना ही भूल गया हो। डॉक्टर ने कहा, डिप्रेशन है, लेकिन सनी बोले, बहाना बना रही है। घर की आर्थिक हालत भी खराब होती जा रही थी। मैं थोड़ा बहुत सिलाई करने लगी। धीरे धीरे मोहल्ले की औरतों से काम मिलने लगा। कुछ पैसे आने लगे, लेकिन सनी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे हर वक्त डर लगा रहता था। घर की सीढ़ियां बिना ग्रिल की थीं। बेटा अगर गिर गया तो? पर सनी ने कहा, मेरे पास फालतू खर्च के लिए पैसे नहीं हैं। फिर एक दिन भगवान ने मुझ पर कृपा की। मैं माँ बनी। लेकिन बेटा बहुत बीमार रहने लगा। दिन रात उसकी देखभाल में लगी रहती। घर का काम, सिलाई, बच्चे की देखभाल, सब कुछ अकेले करती रही। इस दौरान सनी और भी ज्यादा बेरुखे हो गए। ऑफिस से आते ही दोस्तों में चले जाते। मेरे लिए न समय, न सहारा, न कोई ममता। इन्हीं सब तनावों के बीच मुझे दोबारा पैनिक अटैक हुआ। इस बार अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, इन्हें मानसिक आराम और भावनात्मक सहयोग चाहिए। लेकिन घर में कोई सुनने वाला नहीं था। फिर एक दिन मेरे सिलाई के काम को देखकर सरकार की एक योजना के तहत मुझे एक नौकरी का प्रस्ताव मिला। वो मेरी पहली पहचान थी। पहली बार लगा कि शायद अब मैं कुछ कर सकती हूँ। इसी बीच मुझे अपने मायके की सच्चाई भी समझ में आई। मेरी शादी एक गरीब परिवार में इसलिए की गई थी ताकि मम्मी पापा को दहेज कम देना पड़े। इस समझौते की कीमत मुझे चुकानी पड़ी थी। माँ भी मजबूर थीं। उन्होंने खुद एक बार कहा, तू नहीं समझेगी माही, जब पति और बेटा मिल जाए तो औरत की आवाज खुद बेमानी हो जाती है। औरत की सबसे बड़ी त्रासदी यही होती है, वो सबकी बनती है, पर किसी की नहीं होती। आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, बेटा थोड़ा संभलने लगा है।
मैंने फिर से जीने की कोशिश शुरू की है, लेकिन सनी आज भी वही है, भावनात्मक रूप से ठंडे, अलग-थलग। और अब एक शाम मैं अलमारी साफ कर रही थी, तभी एक पुरानी फाइल हाथ लगी। उसमें कुछ ऐसा लिखा था जिसने मेरी जिंदगी की जड़ें हिला दीं। वो राज क्या था? क्या माँ ही अब भी उसी रिश्ते में रहेगी या कोई नया रास्ता चुनेगी? जवाब मिलेगा पार्ट 2 में। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है, तो कृपया कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल का आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे।